आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान मंडल में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उससे कई आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर मेहनत से व्यवसाय में गति लाकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों की सराहना की। कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया, जिन्होंने मोती की खेती करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपना काम तो शुरू किया ही, साथ में अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं, और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कई वर्षों का गौरवमयी इतिहास है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन छात्रों से भी बातचीत की जिन्होंने इस साल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इन छात्रों में अमरोहा जिले के उस्मान सैफी भी शामिल थे। उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर होते हुए भी मुझसे एक आम नागरिक की तरह बात की। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार और शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। मेरी कामयाबी का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हो, खाली समय को किस तरह से यूटिलाइज करते हो, आदि प्रश्न किए। उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया हो। इट वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अमरोहा जिले के धनौरा में रहने वाले उस्मान सैफी ने इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.8% अंक हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है।
बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया। 21 साल पहले कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय दिवस को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह गोरखपुर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कोविड नमूनों की जांच को निरंतर बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलों के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 500 से 1000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलों में कोविड-19 और संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लेवल 2 के चिकित्सालय बनाए जाने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चिकित्सालय तैयार कर रोगियों का उपचार शुरू किया जाए। एम्स में पहले और दूसरे चरण में 50-50 बिस्तरों वाले वार्ड बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और संत कबीरनगर जनपदों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने बाढ़खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बंधों की सुरक्षा और तटबंधों की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वाराणसी और बलिया का भी दौरा किया। उन्होंने बलिया में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ और बलिया में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। श्री योगी ने अधिकारियों को कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने और डोर टू डोर सर्वे पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नमूनों की जांच की जाए और कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी मंडल में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कोविड अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन सुकीर्ति अस्थाना।